तो मासूम पूजा सड़क किनारे बैठी और थोड़ी नाराज सी दिख रही थी। ऐसे में वहां से एक कपल गुजरता है जिसमें पति का नाम है हैरी और उसकी पत्नी का नाम है सोनी। ये दोनों पति पत्नी रास्ते से जा रहे थे और उनकी नज़र इस बच्ची पे पड़ी। बच्ची प्यारी सी मासूम बच्ची बगल में नाराज खड़ी थी। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपनी उंगली दी और बच्ची को पकड़ने के लिए और बोला, बेटा चलो हम आपको आइसक्रीम खिलाते हैं। अब आइसक्रीम खिलाने के बहाने ये परिवार इस बच्ची को, पूजा को, वो लेके चले जाते हैं कल्याण हाजी मलंग की दरगाह पर। और वहां पे बच्ची रोने लगती है, अपने घर जाने की जिद करती है क्योंकि दिन निकल गया था और रात हो गई थी। लेकिन वो परिवार, दोनों कपल नहीं चाहते थे कि बच्ची अब उनके पास से कभी जाए। उन्होंने बच्ची को कहा कि अगर तुम ज़्यादा चिल्लाओगी, ज़्यादा रोगी तो यहाँ से पहाड़ी से तुमको अब नीचे फेंक देंगे और तुम्हारी डेथ हो जाएगी, यानी हम तुमको मार डालेंगे। ये कहना था पति पत्नी का। बच्ची सहम जाती है, डर जाती है और बच्ची के मुंह से जबान नहीं खुलती। वो डरती है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मार डाला जाए। उसके बाद ये पति पत्नी दोनों अपने घर पे लेके आते हैं बच्ची को, और बच्ची वहाँ भी लगातार रोए जा रही थी, जिद किए जा रही थी कि हमें अपने घर जाना है। बावजूद इसके परिवार उसको रिटर्न नहीं करना था, ना उसने पुलिस को दिया ना कुछ। उसकी नीयत खराब हो गई, उसने बच्ची को अपने पास ही रखने का फैसला कर लिया था। यहाँ से ये लोग क्या करते हैं, इनका जो गांव है गोवा, वहाँ लेके जाते हैं अपनी मौसी के यहाँ। पूजा को अपनी मौसी के यहाँ ले जाया जाता है। वहाँ पे वो 3-4 महीने रहती है। पूजा धीरे धीरे वहाँ पे चीज़ें नॉर्मल होने की कंडीशन में आती हैं। पूजा को अब ये अंदाज़ा लग गया था कि वो अपने घर कभी नहीं पहुँच सकती है। इस दौरान काफ़ी चीज़ें बदलती हैं, साल बदलते हैं, दिन बदलते हैं। पूजा जो है उसको बोर्डिंग स्कूल में भेजा जाता है पढ़ने के लिए। और ये जो कपल जिन्होंने ये बच्चा चुराया था, पूजा को उसने किडनैप किया था, और ये जो कपल है हैरी और सोनी, इनको एक बच्चा होता है 2019 में। और इसके बाद चीज़ें बदलने लगती हैं। अब पूजा के साथ मारपीट भी होने लगती है। पूजा को अपने यहाँ जो काम कराया जाता है वो तो कराया ही जाता है। अब इसके बाद उसको दूसरे के घरों में भी काम पे भेजा जाने लगा। हैरी और सोनी ने पूजा का नाम बदलकर एनी कर दिया था। अब ये एनी वाला जो एंगल था वो आगे चल के पूजा में कैसे बदलता है, ये हम आपको आगे बताते जाएंगे। हैरी और सोनी लगातार बच्चे पर तमाम तरीके का अत्याचार करते जा रहे थे और बच्ची है कि सहती जा रही थी। उसकी मौसी, ऐसा बच्ची का कहना है, जो भी हम आपको बता रहे हैं ये बच्चे के बयान के ऊपर ही सारा कुछ आधारित है। बच्ची ने बताया, पूजा ने बताया कि उसका नाम एनी कर दिया गया था। और इसी बीच वो काफ़ी सालों से बंगले में रहती थी एनी बन के, और हैरी और सोनी के बीच जो है वो लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। और चूंकि हैरी और सोनी के बीच बच्चा भी था, उनके पास अपना बच्चा था, इसलिए अब एनी की ज़रूरत उनको नहीं लग रही थी। इसलिए वो चाहते थे कि एनी से काम कराया जाए, एनी से पैसे कमाए जाएं। उन्होंने एनी को दूसरे बंगलों पे भी काम के लिए भेज दिया। अपने यहाँ बंगलों पे भी आया के तौर पे, दाई के तौर पे काम कराना शुरू किया। एक दिन ऐसा घटनाक्रम आता है कि हैरी जो है शराब पीता है और ज़्यादा शराब पीता है, और शराब के नशे में वो पूजा को ये बताता है कि तुम एनी नहीं हो, तुम पूजा हो, तुम्हें हमने यहाँ से लाया है। और ये सब बातें वो उसके पूजा के कान में जो है वो पड़ जाती हैं और उसके दिमाग में घर कर जाती हैं कि वास्तव में वो पूजा है, एनी नहीं है। घटनाक्रम फिर से बदलता है। अब उसको, पूजा को लाया जाता है अंधेरी में वापस, और अंधेरी में एक बेबी सिटिंग में नौकरी दे दी जाती है। वहाँ पे काम पे भेज दिया जाता है। बेबी सिटिंग में पूजा काम कर रही होती है। वहाँ पे पूजा ने ऐसा बताया कि वहाँ पे एक मद्रासी आंटी आती थी जो कि वहाँ पे साफ सफाई का काम देखती थी। पूजा के अच्छे व्यवहार के कारण आंटी जो आती थी साफ सफाई के लिए, उनका पूजा से बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है, माँ बेटी जैसा रिश्ता। इस दौरान जो माँ बेटी का रिश्ता बनता है उसमें माँ के रोल में जब आती हैं जो साफ सफाई कर्मी हैं मद्रासी आंटी, तो ये क्या कहती हैं कि बेटा अपना हिम्मत रखो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, होपलेस मत हो। और इन सब बातों के दौरान माँ बेटी के बीच में जैसे वार्तालाप होता है उसी तरीके से पूजा ने अपनी सारी स्टोरी इनको बताई। लेकिन चूंकि वो सीनियर हैं और उनको इतनी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको ये चीज़ समझ में नहीं आया कि हम इसकी क्या मदद करें और कैसे मदद करें। लेकिन एक और कोइंसिडेंस इसमें होता है। लड़की जहाँ काम पे होती है वहाँ पे एक और लड़की बाहर से काम पे आती थी, उसी जुहू से, और उसी इलाके से जहाँ पे पहले पूजा रहा करती थी। पूजा ने जब उस लड़की को अपनी कहानी बताई कि वो एनी नहीं, वो पूजा है और पूजा को किडनैप किया गया है, तो दोनों लड़कियां मिलके और वो मोबाइल पे सर्च करना शुरू करती हैं कि सन 2013 में पूजा गायब हुई थी। उस समय की जो स्टोरीज चली थी टीवी पे, गूगल पे, सारी चीज़ें अवेलेबल थी। इन्होंने फटाफट सर्च किया तो उसमें पता चला कि
बहुत सारी स्टोरीज चलाई गई थी यूट्यूब पे भी, अभी भी पड़ी थी, और इसके अलावा बहुत सारी खबरें लगी थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। संयोग से उसमें एक पोस्टर नज़र आता है जिसमें मिसिंग का होता है कि पूजा नाम की लड़की गायब है, और जानकारी मिलने पर इन्हें पुलिस स्टेशन को, DN नगर पुलिस स्टेशन अंधेरी को सुपुर्द कर दिया जाए। उसमें जो नंबर दिए गए थे वो 5 नंबर थे। अब यहाँ पे उम्मीद जगती है पूजा को कि ये 5 नंबर उनकी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि एक करके ऐसे करके 4 नंबर उन्होंने लगा दिए। सारे के सारे नंबर स्विच ऑफ थे, सारे के सारे नंबर बदल गए थे। क्योंकि 9 साल 7 महीना एक बड़ी अवधि होती है, ऐसे में बहुत सारे लोग अपना नंबर बंद कर देते हैं। लेकिन देखिए उसमें एक रफीक अंकल हैं जिनका ये नंबर था, जिसमें उसमें दिया गया था मिसिंग रिपोर्ट में, वो नंबर सक्रिय रहता है, वो नंबर शुरू रहता है, वो नंबर चालू रहता है, और उस पर उनका कॉल लग जाता है। ये कॉल जैसे लगता है वैसे ही पूजा और उसकी दोस्त को ये उम्मीद जग जाती है कि हो ना हो अब हमारी किस्मत खुल जाएगी। सामने से जिस बंदे ने फ़ोन उठाया, और रफ़ीक अंकल वो वही थे जो पूजा के गुमशुदगी के समय अपना नंबर दिया था उन्होंने, और उन्होंने पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से खोजने का प्रयास किया था, लेकिन पूजा फिर भी नहीं मिली थी। आज उस रफ़ीक अंकल को फ़ोन आता है कि मैं पूजा बोल रही हूँ और आप रफ़ीक, आप कौन हैं? तो उनकी एक बार सहसा उनको विश्वास ही नहीं होता है कि ये सब क्या हो रहा है। पूजा तो 9 साल पहले गायब हो चुकी है। ये जो फ़ोन पे है ये क्या पूजा का कोई प्रतिरूप है, कोई डमी है, या फिर कोई फ्रॉड है? तस्दीक करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें वीडियो कॉल पे दिखाओ कि तुम वास्तव में कौन हो, और लड़की ने वैसा ही किया। उन्होंने तुरंत फ़ोन कॉल किया, और फ़ोन कॉल करके उन्होंने कहा कि अंकल मैं पूजा हूँ। पूजा 7 साल की थी, छोटी सी बच्ची गायब हुई थी। अब जो सामने लड़की थी वो 16 साल की लड़की थी। ऐसे में रफ़ीक को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये पूजा ही है। उन्होंने तत्काल पूजा की माँ को वीडियो कॉल दिखाया। वीडियो कॉल देखते ही पूजा ने अपनी माँ को पहचान लिया और रोने लग गई। संयोग देखिए कि जहां पे पूजा का घर था उसी के 500 मीटर की दूरी पे वो बेबी सिटिंग का ऑफिस था, और जहां पे ये नौकरी पे रखी गई थी। महज 500 मीटर की दूर पे नौकरी कर रही थी सालों से वही पूजा, और उसके माँ बाप, जहां पे वही पूजा जो अपने माँ बाप और अपने परिवार से 9 साल पहले बिछड़ गई थी। अब कहानी में ट्विस्ट आता है और तुरंत के तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है और तमाम जो प्रक्रिया होती है कानूनी पूरी करती है, और वहाँ पे बच्ची को रेस्क्यू करती है, बच्ची को वहाँ से निकालती है और वापस ले आके अपने परिवार को, उनके परिवार को सुपुर्द कर दिया जाता है। और 16 साल की पूजा को देखने के लिए 7 साल की जो गायब हुई थी वहाँ पे भीड़ लग जाती है। लोगों का बधाइयों का तांता लग जाता है, देने वालों का। लोग देखना चाह रहे थे कि 7 साल 8 साल की पूजा जो गायब हुई थी वो 16 साल में कैसी लग रही है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपके दिमाग में ये जरूर होगा कि उन वहशियों का क्या हुआ, उन दरिंदों का क्या हुआ जिसने एक माँ, एक परिवार, एक बच्ची को अलग किया था। जी हाँ, तो पुलिस ने इसमें कार्रवाई करते हुए हैरी और एनी को गिरफ्तार किया है, और उनके जो मौसी मौसा हैं वहाँ पे भी रेड डाली जा रही है। वहाँ पे भी उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस पूरी सक्रियता से इस पर कार्य कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दुखद पहलू ये रहा कि पूजा के गायब होने के बाद पूजा की मां ने कहा कि उनके पिता लगातार अपने बच्ची को ढूंढने का प्रयास करते रहे कई सालों तक, और इसके बाद अचानक अभी 4 महीने पूजा के मिलने के, यानी जुलाई और ये अगस्त महीने में पूजा मिली है 4 अगस्त को। इसके पहले उसके पिता 4 महीने पहले गुजर जाते हैं। पूजा की माँ की उम्र भी कम है, पूजा छोटी बच्ची थी, और इस दौरान जब वो वापस घर आती है तो अपने पापा को नहीं मिल पाती है। वहाँ पे देखिए उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनके पापा की फ़ोटोज़ हैं, और बच्ची बहुत दुखी है कि अपने इस 9 साल के करियर में, 9 साल की लाइफ में उसने बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ वापस पाया, लेकिन अपने पिता को नहीं देख पाई। इस बात का उसको गम है। हम आपको आगे दिखाएंगे पूजा क्या कह रही है। पूजा से डायरेक्ट इंटरव्यू किया, पूजा की बातें सुनी, और उनकी माँ का क्या कहना है और तमाम पड़ोसियों का क्या कहना है, हम एक एक करके आपको उसको सुनाते जाएंगे। आप बताइए, आपको किस तरह से 7 साल की उम्र में किस तरह से लेके गया, कैसे लेके गया, क्या क्या लालच दिलाया, वहाँ पे किस तरह से रखता था, और क्या प्रॉब्लम आपको दिया, और कैसे आप यहाँ आके मुलाकात की, पूरा स्टोरी बताइए आप। मैं जब घर से स्कूल जा रही थी सुबह में 8 बजे अपने भाई के साथ, मेरे भाई को और मेरे बीच कुछ 2 मिनट का झगड़ा हो गया था 5 रुपये के लिए। तो भाई ने कुछ देने के लिए मना किया पैसा, तो मैं गुस्से में जा रही थी, वो आगे निकल गया। तो मैं गेट पे पहुंचने वाली थी, पीछे से मेरे को बोले कि आइसक्रीम खाने के लिए चलते दिलाते हैं। तो आइसक्रीम दिलाने के लिए लेकर गए, लेकिन छोड़ा नहीं था। मैंने
तो बहुत रोई कि छोड़ दो मुझे जाना। तो बोले कि अभी जा रहे करके बस में बिठाए मेरे को, बिठाए। फिर बाद में मेरे को हाजी मलम पे लेकर गए, पहाड़ पे लेकर गए। वहाँ पे भी रोई पूरा रात भर रोई। फिर दूसरे दिन सुबह में मेरे को लेकर गए, बोलते कि अभी तू रोएगी तो सीधा यहाँ पे पहाड़ से धक्का दे देगी नीचे। तो डर गई मैं, फिर चुप हो गई। फिर 3 दिन रुकने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे गए गोवा में, आंटी के यहाँ पे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे भी रोई। तो उनकी आंटी के घर पे रह रही थी आप? जी, हैरी और सोनी की? हैरी के, उसकी आंटी है। हैरी की आंटी गोवा में रहती है, जी। उसके घर पे आपको 9 साल तक रखा गया? नहीं, 2-3 महीना वहाँ पे थे, वहाँ पे रुके थे। लेकिन वहाँ पे मैं बहुत रोई थी। तो वो अंकल अपने आंटी को लेकर बाहर गया था वॉक के लिए, और औरत और मैं थे। तो फिर बोले कि अगर रोएगी, अभी दूसरे बार हम लोग वार्निंग दे रहे, रोएगी तो जबान पे छक्का दे देगी ना, तू किसी को बोल पाएगी ना किसी से कह पाएगी। तो तब भी मैं डर गई थी, तभी भी शांत हो गई, तब भी मेरे को अच्छे से रखे थे। उसके बाद हम लोग विल्ले पाले में आए। विल्ले पाले में आने के बाद एक भाड़ू का एक कुछ घर लिया था, घर में फिर हम लोग रुके होगी 2-3 महीना इधर। तो फिर वहाँ से फिर वापस हम लोग गोवा गए थे उनकी आंटी के यहाँ पे। तो आंटी ने धक्का मार के निकाल दिया बाहर। निकालने के बाद फिर मेरे को हॉस्टल में डाला गाँव में डालने के बाद वहाँ पे 1 साल पढ़ी 10वीं तक। पढ़ने के बाद जब उनकी बेटी हुई तो फिर मेरे को निकाल दिया। निकालने के बाद मारना शुरू, गाली देना शुरू, लात से, बेल्ट से, बेलन से मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद फिर अपना घर का काम करने के बाद फिर 2020 में मैं काम पे लगी 24 घंटे के। 3 बार मैंने 24 घंटे का उधर आपको काम कराते थे लोग? 24 घंटे का मैंने 2-3 बार छोड़ दिया, 2 बार तो छुट्टा काम छोड़ दिया। अभी ये तो आपने कभी कोशिश नहीं किया वहाँ से भाग के आने के लिए? पीछा भी करते ना कभी कभी, इसीलिए। तो 2000 फिर अभी ये जो 7 महीना हो गया इधर काम कर रही हूँ मैं, बच्चा संभालने का उधर। तो उनको मैंने, उनसे एक लेडी थी मद्रासी, उनसे हेल्प ली मैंने, क्योंकि वो भी एक माँ की तरह प्यार करती थी। उसने मुझे बोला डरने का किसी से नहीं, जो भी रहता तो हिम्मत से रहिएगा। तो उसने बताते मेरे में हिम्मत आई, तो मैंने उनको सच्चाई बताई। तो फिर मैंने पोस्टर यूट्यूब में मैंने सर्च करके न्यूज़ उनको बताई। मेरा नाम अस्तिना भी, तो उनको न्यूज़ मैंने उनको बताई। तो जो उसी घर में और एक भाई करती थी झाड़ू पोछा, उनकी बेटी पढ़ी लिखी है। तो उसने गूगल से प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर नंबर एकदम क्लियर आया। 5वां नंबर ट्राई किया, लग रहा नहीं था। तो फिर और एक नंबर था, लगा, वो भी उनका, रफीक भाई का। तो लगा, तो उनसे बात किया रात को उसने 1-2 बजे तक, सोई नहीं वो भी रात भर। तो फिर उससे बात की रात को। फिर सुबह में मैं रास्ते में आ रही थी, तो सुबह में रास्ते में 10:30 बजे फ़ोन की, मेरे को बोली थी किधर है यानी जल्दी आ जा, क्योंकि वहाँ पे वीडियो कॉल पे जरा रुक गई, इंतज़ार कर। तो फिर इंतज़ार करके मैं इधर आई, उधर पहुँच गई बिल्डिंग में। पहुँचने के बाद फिर मैं तो इतनी खुश हो गई कि चलो मम्मी से मिलूँगी, सबसे मिलूँगी, पापा से भी मिलूँगी, करके उनसे बात करूँगी, देखूँगी, खुशी गई थी। वीडियो कॉल पे बात की, बात करने के बाद फिर बाद में बातचीत किया। तो फिर रात को फिर आए लोग नोबल प्लस के यहाँ पे मिले, वहाँ से हम लोग DA नगर गए। फिर मैं पापा का इंतज़ार कर रही थी, कभी आएंगे। फिर बाद में सच्चाई बताई कि पापा ही नहीं थे, चले गए। माँ है, जब आपकी लड़की मिली तो कैसे मिली, किस हालात से मिली और कैसे आपसे मुलाकात हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब सच्चाई बताई, जैसा भी मिली आई मेरे पास। अब मैं उसको जैसा भी माँ बाप का दोनों का मजबूत बन के मेरे को पालना ही पड़ेगा। अब उसने सजा दिलाने का काम आप लोग का है सर, कि दोबारा किसी के बच्चे को ना वो लोग दूर करें, ना किसी का बाप का साया वो लोग खत्म करें, कि माँ बेसहारा हो के बच्चे लोग को पाले। आज आपका आदमी भी डेथ हो गया, नहीं रहा, इसी टेंशन के मारे? इसी टेंशन के मारे आपका आदमी भी चला गया।
खाली टेंशन में ही मेरे आदमी गए, नहीं तो वो नहीं जाते। तो वैसे लोग को ऐसा सजा आप लोग खिलाओ, कभी सोच न पाए कि किसी को परिवार को बर्बाद करे ऐसा करके। सर 9 साल बाद एक बच्ची को रियूनाइट किया गया था, पूरा मामला क्या है? 22 जनवरी 2013 को अंधेरी पश्चिम इलाके में से एक स्कूल के बच्चे पूजा गौड़ करके नाम के लड़के स्कूल में जा रहे थे, तो सुबह स्कूल के बाहर से उसको मिसिंग हुई थी। तो उस टाइम मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर थी। 9 साल से में बहुत हमारे पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं पाई थी। और 3 दिन पहले अचानक हमको एक इन्फॉर्मेशन है कि एक लड़की है, वो जू में काम कर रही है मेड का, और शायद उसके बोलने से मालूम ऐसा लग रहा है कि वो किधर से भी उसको किडनैपिंग की हुई लड़की है। तो हमने तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसमें हमने इमीडिएट एक्शन लिया। हमारा टीम फॉर्म की, एक टीम हमने उधर जू में भेज दी, दूसरी जो सस्पेक्टेड थे जिन्होंने किडनैप किया हमको मालूमात पड़ी थी, उनके घर पे भेज दिया। और हमने फिर हमारी टीम ने लड़की को ताबे में लिया। उसको ताबे में लेके इंट्रोगेशन करने के बाद मालूम कि वो वही लड़की है कि 2013 में स्कूल में से मिसिंग हुई थी। बाद में इंट्रोगेशन में लड़की के पास से ऐसे मालूम पड़ा कि वो उसने हैरी डिसूजा करके एक आदमी है, उसने उसको उठा के लिया था। और उठाने के बाद 4 साल उसको इधर हॉस्टल में बाहर गाँव रखा था। और 4 उधर भी बाद में उसको बम्बई में लेके आया, उसको काम पे लगाया घर के। इसमें कितने आरोपी को अरेस्ट किया गया? आरोपी की स्टेटस क्या है? किन किन धाराओं के तहत इनके ऊपर मामला है? इनके ऊपर 363, 365, 370, 374 IPC के धारा से हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें अभी तक हमने हैरी डिसूजा को अरेस्ट किया है। पति पत्नी 2 आरोपी थे। पति पत्नी आरोपी है, लेकिन अभी तक वाइफ को हमने अरेस्ट नहीं किया। उनके भी 6 साल की छोटी बच्ची है, तो हमने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे हम।